तो माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, ये हमारा डिबेट आपके बीच में जो चल रहा है ये 7 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इस बीच में जो कर्मकांड हमारे द्वारा घटित होगी मैं उसको समीक्षा करके डिबेट में देने की चेष्टा करूंगा। और उससे पहले एक प्रस्ताव मैंने पिछले डिबेट में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था कि ईवीएम को बैन किया जाए। और ईवीएम एक स्वच्छ सरकार को देने में विफल रही है, इसीलिए मैंने पहले भी चेतावनी के तौर पर और अपील के तौर पर सबको चौकस किया और जो जनहित में हो ऐसा स्टेप लेना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ी देर के लिए आपने उसमें थोड़ा सा मिस किया है। मैं अपने वाणी को इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब करोड़ों की उंगली आपके ऊपर उठाया जाए वहां मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, क्योंकि न्यायपीठ है, यहां उंगली उठाने का मौका ही नहीं देंगे। इसीलिए सांकेतिक के तौर पर मैंने ईवीएम को बंद कराने की बात कही थी। और ईवीएम से अगर स्वच्छ सरकार नहीं चुनी जाती है तो स्वच्छ समाज बनने में भी बड़ी दुर्लभ है। और इसका कई उदाहरण है जो मैं पिछले डिबेट में बोल चुका हूं। जब जनता में चोरों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो असली धन भी बंदर बांट होगा और उस धन का लेखा जोखा नहीं होगा। फिर जो गरीबी की समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और गरीबी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। इनको नियंत्रण में लेने के लिए संपूर्ण तरह से ईवीएम को बैन करें और पूरे संपूर्ण भारत को आज़ाद करें ईवीएम से, कि ईवीएम से चुनाव किसी भी सरकार को नहीं दिया जाए। क्योंकि कोई देश ईवीएम को स्वीकार नहीं किया और भारत ही देश ऐसा है जो ईवीएम को स्वीकारा जा रहा है। ये मैं 8 साल पहले किसी न्यायमूर्ति को बताते, लेकिन कार्य के दृष्टिकोण से कुछ ऐसा हुआ कि पद का भी सम्मान करना एक विद्वानों का पहला लक्षण है और राष्ट्रहित में फैसला लेना और सहयोग करना ये भी विद्वानों का लक्षण है। तो जब राष्ट्रहित की बात आई वहाँ मैं 2000 से अब तक खड़ा हूँ, ऐसा लेसनों से भी देखा जा सकता है। तो ईवीएम नहीं हटाना और करोड़ों उंगली न्यायालय पर उठ जाना ये एक ऐसा संकेत है जहां विश्वास खत्म हो जाती है 130 करोड़ जनताओं की। वहां भगदड़ तो मचेगी और अस्थिर सरकार देने के लिए पर्ची सही है, क्योंकि हेरा फेरी किसी के द्वारा नहीं होगा और हेरा फेरी के कारण विकास की स्थिति चरमराई, गरीबी 3 गुना बढ़ी, ज्यों का त्यों है, उसमें कोई विकास देखा जा सकता है धरातल पर नहीं हो सका। केवल हुआ तो केवल पूंजीपति के लिए, गरीबों को और गरीब किया और अमीरों को और अमीर किया। मैंने कहा था कि बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए लेसन में देखें, आज से मैं 20 वर्ष
18 वर्ष पहले की चर्चा किया तो मैंने कहा था कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसके बीच की दूरी को ख़त्म करें और इसके कारण को बताइए, क्या कारण है। तो संसद में बहुत सारे आदमी सांसद चुन के जाते हैं, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, इसे हमें कोई सरोकार नहीं। हमें सरोकार है कि अच्छा राष्ट्र, अच्छा समाज और अच्छा राज, सबका समानता, सबके साथ समानता का भाव, विचार लागू करवाना, इस ओर ज़्यादा हम अग्रसर रहे। सबसे ज़्यादा भाईचारा एक दूसरे में स्थापित हो, एक दूसरे के सहयोग से आदमी हर मुकाम पर पहुँचे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, या पद हो या व्यक्ति हो या व्यक्ति की गरिमा हो। तो ईवीएम मुद्दा था बंद करने का, उनका आपने सही उपयोग नहीं किया, खेद का विषय है। अब भी कुछ समय बचा है जिसमें आप से पुरजोर अपील करते हैं, क्योंकि मैं तो दिए को बचा के चल रहा हूं कि कहीं जब उंगली उठने लगती है तो हमारा आत्मा भी फूट फूट के रोने लगता है कि ये किस पर उंगली उठाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप वो दिया है, संपूर्ण भारत को एक ज्योत के समान दिखाई दे रहे, और ज्योत ही नहीं रहेंगे तो रोशनी क्या होंगे। इसीलिए कोई भी लिसनर का जीवन भी उन पदधारियों से जुड़ा हुआ होता है, उन आत्माओं से जिसमें निगरानी करने की क्षमता होती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।